स्टूडेंट देखो क्वेश्चन है ए और बी में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। पर इसमें ना क्वेश्चन में एक खास बात होती है कि ना पर्टिकुलर पैटर्न में होता है क्वेश्चन, ये जैसे 2 1 2 1 2 1 ऐसे होते हैं हमेशा। ठीक है, जो करना कैसे है क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस, और ये कहाँ तक जा रहा है, सेम पैटर्न इन्फिनिटी। देखो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ध्यान सुनो बच्चे। इसमें एक रूल लगेगा, यहाँ देखो जो टोटल कैपेसिटेंस है ना, सपोज करो कि टोटल कैपेसिटेंस है ए और बी के बीच में 1000 फैरेड या माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन दो को छोड़ दें अगर हम, ये फर्स्ट दो को, तो बाकी जितने भी बचेंगे ये भी अप्रोक्सीमेटली जैसे 999.9 माइक्रो फैरेड है। तो ये जो बचा, ये कितना बचा, सिर्फ 0.1। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर जो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस है, इन दो को छोड़ के इन सब की भी कितनी होगी, सेम ही होगी। तो इसकी भी कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली, बच्चे जल्दी बोलो, इतनी ही होगी। जैसे होगी तो इतनी 999.4 ले लो सपोज करो, 0.6 इन दो की होगी। तो इनको भी क्या मान लें हम, सेम कैपेसिटेंस। देखो करेंगे कैसे फिर हम, अब इसमें डायग्राम चेंज करते हैं हम। सपोज ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितनी है, सी। तो देखो हम कैसे डायग्राम चेंज कर रहे हैं, ये दो को ऐसे रखो, दिस एंड दिस। ये कितना है, 2 माइक्रो फैरेड, ये कितना है बच्चे, 1 माइक्रो फैरेड। और इन सबको किसके इक्वल माना मैंने, सी के। am I राइट? ध्यान से देखना बच्चे। अब देखो करेंगे क्या, अब बताओ जब हम ए से बी तक जाते हैं तो ये दोनों एक ही वायर से लगे हुए हैं, तो ये सीरीज में हुआ कि पैरेलल में हुआ, सीरीज में हुआ। देखो फिर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसकी कैपेसिटेंस कितनी मानी मैंने, सी। तो सीरीज में कैसे करते हैं ऐड, रेसिप्रोकल करके। तो 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/c। 1/c कितना हो गया यहाँ पे, दिस इज 2c। सॉल्व करो बच्चे इसको, कितना है, c प्लस 2। तो इसको उल्टा कर दो, c इक्वल टू क्या आया, 2c अपॉन c प्लस 2। सबको समझ आ गया? तो यहाँ पे c कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना कैपेसिटेंस आएगी, जल्दी बोलो बच्चे। 1 माइक्रो फैरेड, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी आएगी, दैट इज 2c अपॉन c प्लस 2। अब बताओ ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, पैरेलल में है तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इनको ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे। इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, c कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो जो c है वो किसके इक्वल आएगा, 1 माइक्रो फैरेड प्लस 2c अपॉन c प्लस 2। इसको एलसीएम लो इसका, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, काफी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है बाद में। तो इसका एलसीएम लो, कितना बनेगा यहाँ पे, c प्लस 2 प्लस 2c। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो c प्लस 2 इक्वल टू c प्लस कितना, 3c, नहीं सॉरी, c 2c प्लस c, 2c प्लस c, 3c प्लस 2। इसको सॉल्व करो बच्चे, कितना है, c स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 3c प्लस 2। इसको यहाँ ले आओ वापस, तो ये क्या बन जाएगा, c स्क्वायर माइनस c माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब हमें पता है 10th क्लास में किया था हमने, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो हमारा c स्क्वायर माइनस c माइनस 2 इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका जैसे कि माइनस 2c प्लस c। एम आई राइट? 2 1 से 2, माइनस 2 इक्वल टू 0। इनको इकट्ठा कर लो दोनों को, क्या कॉमन है, c, क्या बचा, c माइनस 2 प्लस c माइनस 2। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ दो वैल्यू आ रही है, c माइनस 2 और c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो c की दो वैल्यू कौन कौन से, c है एक 2 माइक्रो फैरेड और एक क्या आई 1 माइक्रो फैरेड, माइनस 1, क्योंकि कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दिस इज द आंसर। सबको समझ आ गया? तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई ऐसी चीज हो, कॉम्बिनेशन और कहाँ तक जा रही हो, इन्फिनिटी तक, लेकिन एक ध्यान रखना ये पैटर्न में होने चाहिए, 2 1 2 1 2 1, ऐसे नहीं कि कोई चेंज हो जाए फिर नहीं होगा। ये समझ आ रही है? ये नोट कर लो आप सारे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये आपने कर लिया, और नेक्स्ट ये वाला। तो c -1 क्यों नहीं हो सकता आंसर, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, दिस इज द आंसर, नोट इट डाउन।